हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लर्न क्लासेस। आज की इस नए वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 का विज्ञान चैप्टर का पहला अध्याय भोजन यह कहाँ से आता है इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको है जल्द से जल्द मिल सके। इसमें सबसे पहला हमारा यहाँ से है अध्याय नंबर 1, भोजन यह कहाँ से आता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि भोजन से हमें क्या मिलता है। तो भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? भोजन से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है और यही ऊर्जा सभी जीव, पेड़ पौधा और जंतु जीवित रहने के लिए भोजन करते हैं। शरीर में होने वाले सारे जैविक प्रक्रमों जैसे श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन, अंगों में वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत, शरीर में रोग निरोधक क्षमता का विकास आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा की आपूर्ति जीवों को भोजन के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो बेसिकली कहने का अर्थ है कि भोजन से हमें क्या मिलता है दोस्तों? तो ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और यह कहाँ से आता है? तो यह पेड़ पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होता है। आगे समझते हैं। आगे हमारा क्या है इधर कि विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो खाद्य पदार्थ हम लोग किसे बोलते हैं? तो भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं, जैसे कि दाल हो गया, रोटी हो गया, सब्जी हो गया, अंडा हो गया, मछली हो गया। ये सभी के सभी हमारे क्या है? दैनिक जीवन के खाद्य पदार्थ हैं। इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ बोलते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विभिन्न खाद्य पदार्थ। विभिन्न खाद्य पदार्थ के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद सबसे में पहला हमारा टॉपिक आ रहा है संगठकों। संगठकों किसे बोलते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि आपका मकान बन रहा है, तो मकान बनने में जितने भी छोटे छोटे इकाई की जरूरत पड़ रहा है, सभी के सभी क्या है? उनके सब मकान के संगठक है। ठीक इसी प्रकार यदि हमको चावल बनाना है, क्या बनाना है? चावल बनाना है। तो चावल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कच्चा चावल लेना पड़ेगा, उसके साथ जल लेना पड़ेगा, उसके बाद ही ना हमें भात मिलेगा। ठीक ना? तो ये कच्चा चावल और पानी यानी कि जल क्या हुए? इनके संगठक हुए। तो पके चावल यानी पके चावल के बारे में हमें बात करना है। तो इसमें हमें कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठकों की आवश्यकता होती है। क्या होती है? दो पदार्थों की हमें आवश्यकता होती है। भोजन तैयार करने में हमें कई संगठकों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियों, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। यानी इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है यदि हम क्या बनाते हैं? सब्जी बनाते हैं। तो आगे की ओर देख, अगला पृष्ठ पर बहुत सारे इसमें आपके फल और कुछ जंतु स्रोत दिए गए हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत सबसे पहले जानेंगे। इसमें हम लोग की आहार किसे कहते हैं? तो हम पूरे दिन में खाए गए जितने भी हम चीज़ खाते हैं, पूरे दिन में जो भी हम खाते हैं, पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? आहार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि अच्छी आहार लिया करो सेहत के लिए। तो पूरे दिन में खाए गए खाद्य पदार्थ को हम लोग आहार कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं इसमें हमारा जो दूसरा पॉइंट है, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। निश्चित रूप से पौधे से हमें क्या क्या मिलता है? धान, गेहूं ये प्राप्त हो जाता है। क्या होता है? धान, गेहूं प्राप्त हो जाए। ये मोटे अनाज है। क्या है? मोटे अनाज है। बाकी सब ये सब क्रियाकलाप दिया गया है। आगे समझते हैं। खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस इत्यादि हमें जंतु से प्राप्त होता है। यानी कि ये सभी के सभी हमसे क्या मिलता है? ये जंतु से प्राप्त होने वाले हमारे क्या है? खाद्य सामग्री हैं। तो जंतु से हमें दूध मिल गया, अंडा मिल गया, मुर्गा मिल गया, मछली मिल गया, झींगा मिल गया, मांस मिल गया आदि। ये सब जंतु से होने वाले क्या है? होने वाली है हमारे खाद्य सामग्री हैं। आगे की ओर समझते हैं हम। आगे हमारा है कि पौधे विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। पौधे जो है विभिन्न खाद्य संगठकों जैसे कि अन्न हो गया, सब्जी हो गया, फल हो गया इत्यादि के स्रोत हैं। यानी कि पौधे से हमें बहुत चीज़ की प्राप्ति हो रही है। अन्न मिल जा रहा है, सब्जी मिल जा रहा है तथा फल भी हमें पौधे से प्राप्त हो जा रहे हैं। जंतुओं से हमें दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जातों उत्पाद प्राप्त होते हैं। गाय, बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, पनीर ये सभी के सभी क्या हैं? हमारे लिए खाद्य
इसके अलावा घी हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया, ये सभी के सभी उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। यानी ये जितने भी हैं घी, पनीर और दही का उपयोग जो है संसार के प्रत्येक क्षेत्र में की जाती है। ये भी हमारे क्या है, खाद्य पदार्थ है। आगे की ओर समझते हैं। यहाँ पे जो है भोजन के रूप में पौधे के भाग एवं जंतु उत्पाद, यानी कि हम लोग पौधा का कौन सा भाग को खाते हैं, इससे बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में समझेंगे पौधे की जड़ों, यानी कि पौधे की जड़ों को हम लोग किस किस चीज को हम लोग जड़ के रूप में खाते हैं। तो मूली हो गया, इसको हम जड़ के रूप में खाते हैं। गाजर हो गया, इसको भी हम जड़ के रूप में खाते हैं। चुकंदर भी हो गया, इसका भी हम क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। पौधे की ताने, इसमें तो लोग और फंसते हैं, इसके भी थोड़ा याद कर लीजिएगा। तो पौधे की ताने जैसे कि आलू हो गया, तो आलू को हम क्या खाते हैं, आलू क्या खाते हैं, आलू एक तना है। अदरक भी क्या है, एक तना है। शकरकंद भी क्या है, एक तना है। प्याज भी क्या है, एक तना है। लहसुन भी क्या है, एक तना है। हल्दी भी क्या है, एक तना है। तो ये सब के सब क्या है, ताने ही है। पौधे की पत्तियां जैसे कि पालक हो गया, सरसों हो गया और चौलाई हो गया, ये सब लोग हम क्या खाते हैं, पौधे की पत्तियों खाते हैं साग के रूप में। आगे की ओर समझते हैं हमारा कि पौधे हमारे भोजन का मुख्य स्रोत है। हमारे भोजन का क्या है, मुख्य स्रोत है। अगर पौधे ना हो तो हम लोग क्या हो सकते हैं, भूखे रह सकते हैं, क्योंकि हम लोग परपोषी हैं, यानी कि पौधे पर ही हम लोग आश्रित हैं। वो अगर भोजन बनाना बंद कर दे तो हमको भी भोजन मिलना बंद हो जाएगा, और साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन की भी आपूर्ति ना हो पाएगी, ऑक्सीजन भी ना मिल पाएगा। आगे समझते हैं कि कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कुछ पौधों को हम लोग फलों के रूप में खाते हैं, फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे कि आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब हो गया, नारंगी हो गया, कच्चा खाया जाता है। यानी कि जितने ही सब की सब, ये आम हो गया, अमरूद हो गया, सेब जो है, नारंगी हो गया, इसे हम लोग क्या करते हैं, कच्चा खाते हैं भोजन के रूप में। पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं, जैसे कि अगस्त के फूल का तरुआ, जैसे कि तरुआ हो गया। तरुआ जो अगस्त में जो होता है उसका हम लोग फूल बना के अच्छा से बज का बनाते हैं, उसका भी हम क्या खाते हैं, फूल खाते हैं। यानी कि पुष्प भी हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं। आपने सीताफल या काशी फल के नाम भी सुना होगा, इसको भी हम लोग फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकौड़ी बनाकर खाते हैं ना, ये सब खाते हैं। आगे की ओर समझते हैं। आगे हमारा है इधर, कुछ पौधे कि 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। यानी कुछ पौधे जो हैं जिनके 2 या 2 से अधिक भाग जो है खाने योग्य होता है। जैसे आप सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है, इनकी पत्तियों से हम लोग साग बनाने के काम करते हैं। यानी कि साग बनाते हैं, बहुत अच्छा लगता है पत्तुआ में फेंट कर, आप लोग खाए भी होंगे। आगे की ओर समझते हैं। आगे हमारा इधर है कि भोजन के रूप में पौधे के भाग, यानी कि भोजन के रूप में हम लोग पौधे के कौन कौन से भागों को खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए भरना है, तो जैसे कि हम लोग साग लिए हैं, तो साग में हम चना का भी साग खाते हैं, सरसों, पालक, बथुआ, ये सब के सब क्या खाते हैं। और इसके कौन कौन से हम भाग को खाते हैं, तो तना खाते हैं एवं पत्तियां खाते हैं। इसी प्रकार अगर हम सलाद लेते हैं तो सलाद के कौन कौन से संगठक हो गया, तो खीरा हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, और फल हो गया, मूली हो गया, गाजर हो गया, ये सभी के सभी क्या हम लोग जड़ है, ये सब के सब क्या है, जड़ है। तो मूली, गाजर क्या है, जड़ है। खीरा, टमाटर, मिर्च ये सब क्या है, फल है। लौकी, भिंडी, बैगन, टमाटर फल है सब्जी के लिए, सब्जी के ये सब फल है, ठीक ना। तो जो भी सलाद में हम लोग खाते हैं, खीरा, टमाटर, मिर्चा, ये सब के सब फल हैं। इसके अलावा मूली, गाजर खाते हैं, ये सब क्या है, जड़ है। इसके अलावा हम लोग टमाटर डालते हैं, टमाटर भी क्या है हमारा, ये फल है, लेकिन ये सब्जी में आता है। क्लियर। आगे की ओर समझते हैं। आगे हमारा है कि शहद में शर्करा, खनिज और एंजाइम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शहद में हमें कौन कौन से चीज मिलता है। तो शर्करा मिलता है सबसे पहले, यानी कि चीनी मिलता है, और खनिज हो गया आपका, एंजाइम भी मिलता है। इसको याद करने वाला पॉइंट है। शहद में मिलने वाली शर्करा फैक्ट्रोज शर्करा होता है। कौन सा होता है, फैक्ट्रोज शर्करा होता है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं हमारा इधर बहुत अच्छा है, मधुमक्खी से हम लोग क्या मिलता है, शहद मिलता है। इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मधुमक्खी फूलों के मकरंद मीठे रस, यानी जो भी मीठे रस होते हैं फूलों के, मकरंद उसे बोलते हैं, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है। क्या करती है, छत्ते में भंडारित करती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं, केवल कुछ समय में उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खी मकरंद को अपने पेट में
इन्वेटेज एंजाइम भी की सहायता से पचाकर शहद बना लेती है। क्या करती है? इन्वेटेज एंजाइम की सहायता से जो भी उन्होंने मकरंद को किया, एवचूस को लाया पूरे साल में, उसको एक विशेष समय में उसमें उसके पेट में जो है एंजाइम होता है, वो एंजाइम का नाम क्या है? इन्वेटेज एंजाइम है। उसके सहायता से शहद को पूरा क्या करती है? ये जो आपका मकरंद है उसको पचाकर शहद का निर्माण कर देती है। इस मकरंद का भंडारण कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छातों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग हम लोग क्या करते हैं ना। जो भी हम लोगों का भोजन है तो एक भोजन की खाद्य सामग्री है, शहद भी उसमें आता है। आगे समझते हैं। आगे हमारा है पोषण की विधियां, यानी कि पोषण की कितनी विधियां होती हैं। तो पोषण की 2 विधियां हैं, एक जो है आपका स्वपोषण, दूसरा जो है आपका परपोषण। और परपोषण की भी कई विधियां हैं। तो परपोषण जैसे कि हो गया शाकाहारी, हो गया मांसाहारी, हो गया सर्वाहारी, हो गया। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट ये सब पॉइंट है। जैसे कि देखिए यहाँ पे केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं उन्हें हम बोलते हैं शाकाहारी जंतु बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? हम शाकाहारी जंतु बोलते हैं। जैसे कि बैल हो गया, बकरी हो गया, गाय हो गया, ये सब के सब क्या है? शाकाहारी। केवल पौधे खाएंगे और पौधे के द्वारा जो उत्पाद हुआ है उसको खाते हैं। ठीक। अब देखिए, जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं। इन प्राणियों को हम लोग मांसाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बाघ हो गया, चीता हो गया, शेर हो गया, ये सब के सब क्या खाते हैं? केवल मांस खाते हैं, इसलिए सब क्या बोलते हैं? मांसाहारी जंतु बोलते हैं। जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं, इन्हें तीसरे वर्ग में रखा गया है। इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाहारी, यानी कि सब कुछ खा जाता है ये। जैसे कि आपका मांस मिला तो मांस भी खा लिया, और पौधे के उत्पाद मिला तो पौधे के उत्पाद भी खा लिया, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वाहारी बोलते हैं। यहाँ पे दिया गया है हमारा सारणी 1.6। इसमें बताया गया है कि शाकाहारी, मांसाहारी एवं सर्वाहारी को भरिए 2 को। जैसे कि गाय है, ये क्या है हमारा? गाय क्या है? तो गाय हमारा शाकाहारी, बैल भी शाकाहारी, बकरी भी शाकाहारी। केवल ये पौधे को और उसके उत्पाद को खाते हैं। मांसाहारी शेर हो गया, बाघ हो गया, चीता हो गया, सबके सब क्या है? मांसाहारी। सर्वाहारी की बात कर ले तो कौवा सब कुछ खा लेगा, कुत्ता भी सब कुछ खा लेगा, और मनुष्य भी सब कुछ जो खाने योग्य है, यानी सब कुछ मतलब कि खाने जो योग्य है, यानी कि जो पौधे हैं और जंतु दोनों को मिलाकर ये खा लेगा। ठीक। तो ये रहा आज का पॉइंट। इसके अलावा और कुछ जानते हैं हम। एक और हमारे इसमें पॉइंट है क्या? अपमार्जक। अपमार्जक क्या होते हैं? तो अपमार्जक मरे हुए जंतु को खाते हैं। ऐसे जंतुओं को मुर्दाखोर कहते हैं। किसे क्या बोलते हैं? मुर्दाखोर किसे कहते हैं? तो जो अपमार्जक मरे हुए जंतु खाते हैं, ऐसे जंतु को हम लोग क्या बोलते हैं? मुर्दाखोर बोलते हैं। क्लियर है? आगे समझते हैं। आगे हमारा है भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधताएं हैं। कहीं के लोग दाल भात खा लिया, कहीं इडली डोसा खा लिया, कहीं दही चूड़ा खा लिया, अलग अलग प्रकार के भोजन करते हैं भारत में लोग। भारत हमारे भोजन के मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। पौधे तथा जंतु है। जो जंतु केवल पादप खाते हैं उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतु को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं उन्हें हम लोग सर्वाहारी कहते हैं। तो ये पहला अध्याय हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और फटाफट अपने फ्रेंड के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।